ने जब संत की चमर ऋषि की आंखें फोड़ डाली और जब आंखें फोड़ी हैं तो सारी फौज जो है वो बीमार पड़ गई। राधे राधे। और सारी फौज जब बीमार पड़ गई, शरीयत सोच रहे हैं परमात्मा महात्मा की बगिया में रोगी आए वो निरोग हो जाता है। अरे उठ गए अरे चिरपुरी भाई सोचने लगे ही हमारी बगिया में कैसे लो ठीक है और दुकान चल रही है चलो ठीक ठीक ठीक। कहने का मतलब है सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा परीक्षित। महाराज शरीयत के दिमाग में झटका लगाए कि हमें तो जी मालूम पत्ते जब बाबा को कछु हाथ हुए। सब सिपाहियों से बोले एक काम करो बगिया में चल करके ये देखो कि महात्मा जी कहाँ हैं। सब लोग जब चले हैं और चमर ऋषि की जिंदगी आगे फोड़ गई, बहुत बूढ़े महात्मा, जैसे ही मिट्टी के टीला को हटाया तो जो फौज में बीमारी थी वो मलमूत्र तो बंद हो गया पर पेट को दर्द नहीं गया, बड़े दुखी है। और जैसे ही देखा है कि महात्मा की दोनों आंखें फूटी है, समझ गए किसी सिपाही ने अनर्थ कर दिया और बाबा की आंखें फोड़ डाली। हाथ में तलवार लेकर के बोले हमें ये बताओ
ये संत की आंखें किसने फोड़ डाली? संत की बुराई करने वाला, संत की निंदा करने वाला जीवन में भला सुखी कहां? अब सब लोग चुप। अब आंखें कौन की बिटिया ने फोड़ी। महाराज शरीयत बोले, तुम अपने पाप को छिपाना चाह रहे हो, हमें यह बताइए कि स्वामी जी की आंखें किसने फोड़ी है? अब कोई बोलती ही ना है। सोई खड़े होकर के बोले, हमारी समझ में आ गया, तुम अपने आक्षेप को छिपाना चाहते हो। अगर नहीं बताओगे तो मैं सारी फौज का कत्ल करके यहीं जाऊंगा। जब ये कहा सारी फौज का कत्ल करके यहीं जाऊंगा, तो वो 12 बरस की लड़की सुकन्या का कलेजा हिल गया। और कलेजा जब हिला है, अपने बबुला के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। शरीयत ने कहा, सुकन्या तुम? बोले हां। तू क्यों रो रही है? तो वो 12 बरस की सुकन्या रो करके बोली, बबुला के रो करके बिटिया बोली है, हमारे पाथक जोड़े हैं। सुकन्या रो करके बोली, पिताजी रो करके बोली है, रो करके बिटिया बोली है, हमने पातक जोड़े हैं। अपनी ही गलती से बबुला बाबा के लिए ना बोले हैं। पिताजी ये गलती मुझसे हुई है, मैंने बाबा की आंखें फोड़ डाली। रो करके बिटिया बोली है, हमने पातक जोड़े हैं। अपनी ही गलती से बबुला बाबा के लिए बोले हैं। शरीयत बोले, लड़की मेरे बड़े अरमान थे तेरी शादी ऐसे घर में करता कि तू हमें सारी जिंदगी दुआएं देती, पर तूने ये महात्मा की आंखें फोड़ करके अच्छा नहीं किया। अनजाने में मन भूला भाई, अब दिलिया बेसो करो पिता वालो रखो, चाहे त्याग लो चाहे जीवन में रो पिता। कहने लगी है पिताजी हाथ जोड़ करके, ये बाबा की आंखें मैंने धोखे में फोड़ डाली। मैंने धोखे में बाबा की आंखें फोड़ी है। ये मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो शरीयत बोले, लड़की मेरे वो अरमान थे कि तेरी शादी ऐसे घर में करता कि तू मुझे सारी जिंदगी दुआएं देती। अच्छा तेरे लिए एक आदेश है। क्या आदेश है? सुनो। आज पिता ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और बोले हैं
इतनो ही हुकुम हमारो है। कोई जुए पिया तुम्हारो है, बस इतनो ही हुकुम हमारो है। और याद रखना, बस मानो वचन हमारो है, कोई पिया तुम्हारो है। आज से शरियत बोले है सुकन्या, ओ लड़की तूने अपने हाथ से पैर कुल्हाड़ी मारी। तूने जिस बूढ़े महात्मा की आंखें फोड़ी है, ओ लड़की तूने अपने हाथ से पैर कुल्हाड़ी मारी। यही दमाद मेरा योद तू जागी घरवाली। यही दमाद सुना, उंगली पकड़ अंधे की, घर घर में भी कमागियो। तू खाइए और इसे खबैया, इस मती सफैया। लड़की अरे त्याग करे तो त्याग समझना, भली करे गिरधारी। यही दंड तो कूदे रहे हम घर की कर रहे प्यारी। यही दंड तुझ कूदे रहे हम घर की कर रहे प्यारी। ललानिल सुकन्या रो करके अपने पिता से बोली, बबला तुमने जो मुझे दंड दिया वो मुझे सिरोधार है, पर एक निवेदन है तुमसे। अगर मेरी मैया पूछे तो मैया से ये मत कहना कि तुम्हारा दामाद अंधा है। नहीं, मेरी मैया रो रो के मर जाएगी। शरियत बोले लड़की तेरी मां को मैं हर तरीका से समझा दूंगा, पहले संदेह को देख। सुकन्या ने फिर भी कहा, पिताजी मोसिया भाग्य को बबुला तुम दिल सीनाए भुलाइयो। मोसिया भाग्य को बबुला तुम दिल सीनाए भुलाइयो। मेरी मैया जो तू
कहने का मतलब है सुकन्या